गया बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म में एक ऐसा चीज है जिसमें न किसी का अवतार लिया गया है, न ही इनके बाद कोई रूप आए हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किए थे? महात्मा बुद्ध। अब इनकी कुछ हम लोग कैसे देखते हैं, पहले पारिवारिक जीवन देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ भैया? नेपाल में। नेपाल के किस जगह पे? लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम? माता महामाया। माता का नाम महामाया। माता जब इनकी जब महात्मा बुद्ध जन्म नहीं लिए थे ना, तो महामाया इनकी माता थी, असली माता इनकी महामाया थी। लेकिन वो एक हफ्ते, जन्म के एक सप्ताह में ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जब ये पेट में थे ना, तो ज्योतिषियों ने बता दिया था कि जो आपका बेटा होगा ना, ये बहुत क्रांतिकारी होने वाला है। बहुत मतलब क्या होगा? क्रांतिकारी होगा। तो पहले के ज्योतिष वगैरह एकदम जबरदस्त थे। तो शुद्धोधन की जो साली जी थी गौतमी, कौन थी? गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो महामाया ने जब किसको जन्म दिया? सिद्धार्थ को। किसे? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महामाया ने जब सिद्धार्थ को जन्म दिया, तो पहले भी देखिएगा ना, लेबर पेन से बहुत महिलाओं की मृत्यु हो जाती। तो जन्म के एक सप्ताह में ही किनकी मृत्यु हो गई? महामाया की। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी। तो ये क्या थी? उनकी मौसी। लेकिन मौसी से ये इन्होंने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया। ये अभी भी परंपरा देखने को मिलती। तो ये इनकी सौतेली माँ कह लीजिए या इनकी मौसी, क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इनका कुल पूछेगा, कुल, यहाँ कुल का नाम क्या हो गया? शाक्य कुल। शाक्य कुल होने के वजह से ही इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? सिद्धार्थ को। इन्हें क्या कहा है? सिद्धार्थ। जब ये जन्म लिए तो इनको ज्योतिषी ने बताया कि घर द्वार त्याग देगा। ध्यान से समझिएगा, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने क्या कहा कि ये बहुत ज्ञानी बनेगा और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, घर द्वार मोह माया सब त्याग देगा। तब राजा परेशान हो गए कि एक गोली का भाग दुगा हो जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा। तब तो पूछा गया उनसे कि इसका कोई उपाय बताइए। तो कहा कि सबसे सिंपल उपाय, अगर किसी का विकास रोकना है तो ब्याह करा दिए। सिंपल लॉजिक समझिए। बहुत ज्ञानी होगा, दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, मोह माया सब त्याग देगा। इसका उपाय जो ये सब ना करे, ब्याह करा दे। समझ रहे हैं क्या लॉजिक है? तो इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। और 16 साल की एक बहुत ही सुंदर कन्या से इनका विवाह हुआ, जिसका नाम क्या था? यशोधरा। तो देखिए इनकी शादी किससे हुई? यशोदा। शादी विवाह बहुत ठीक ठाक से हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। पत्नी में पूरा अजुराइल रहते थे। वो डेली सवेरे मेकअप करके बैठ जाती थी। पूरे ये खा लो, वो कर लो, ई कर लो, कबो मेहंदी लगाओ, कबो काजल लगाओ, कबो टकला हो, कबो चोटी करो, कुछ कुछ करते रहो। दुनिया मतलब उनको फुल टू यही पता था, बताया भी गया था कि भाई बहुत बड़े क्या होंगे? ज्ञानी हो जाएंगे। क्या होंगे? ज्ञानी। इनको आप ही का काम है कि इनको कंट्रोल करके रखना है। लेकिन महात्मा बुद्ध को ना, अब इनको ज्योतिषियों ने बताया था कि भाई क्या करना है, इनको तो छोड़ के जाएंगे। लेकिन इनके मन में एक वैराग्य सब, तो इनको कहा गया, इन्होंने कहा सिद्धार्थ ने कि हम महल के बाहर जाएंगे। तो ज्योतिष ने कहा कि ले हो गया कांड, जाएगा महल के बाहर, सारी सच्चाई देख लेगा, हो जाएगा चौपट। यही हो गया। पूरा चुनना उन्ना छिड़का दिया गया और पूरा पुलिस उलिस लगा दी गई। आइए एकदम तैयारी से गए थे महात्मा बुद्ध। लेकिन संजोग अजब होता है कि वही में एगो बूढ़ा आदमी चला है, बीमार था, वृद्ध व्यक्ति, बीमार मतलब बूढ़ा था। तो बूढ़ा था तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने पूछा अपने सारथी से, इनके घोड़ा का जो नाम था, नाम क्या था? कंतक। घोड़े का नाम कंतक, चेटक उनका था। और इनके सारथी का नाम था चन्ना। सारथी मतलब समझते हैं? जो घोड़ा को लेके हाँकता है, चल चल चल। तो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। चन्ना, सारथी का नाम चन्ना। तो सारथी चन्ना से पूछे कि ये वो आदमी ऐसे झुक के काहे चल रहा है? तो कहा कि महाराज बुढ़ा गया है वो। बुढ़ा गया, एकदम झड़ गया है, एकदम लुजुर पुजुर हो गया है, झड़ गया है। कहा कि महाराज सब आदमी झड़ जाएगा, ऐसे ही आप भी बुढ़ा जाइएगा। कहा हम बुढ़ा जाएंगे?
तो इतना उठपटांग लगेंगे? तो कहा हाँ, कहेंगे भाई सबको जाना है यहाँ से। तो उनको दिमाग में खटक गया कि भाई गड़बड़ है, तो हमारे बाबूजी हमसे छुपा के रखे थे। तब तक आगे गए तो एगो बीमार आदमी मिल गया। तो कहा ये क्या हो गया है? कहा कि अब एकदम ये जाने वाला है, मतलब ये बीमार है, अब ये क्या है, इस दुनिया से जाने वाला है, ये अब चल नहीं पाता है। तो चन्ना कहा कि हमारा और आपका सबका यही दुर्दशा होने वाला है लास्ट में। तब तक और आगे चल गए तो कोनो को अर्थी उठ रहा था। कहा कि वो लेटा का है वो पे? कहा कि लेटा नहीं है वो आपको वो लेटा लग रहा है, चल गया है वो। तो चल गया वहां पे। तो उन्होंने कहा कि सबको मरना है, सबको मरना है, आप भी जाएंगे, इस उद्धोधन भी जाएंगे, और आपकी जो महामाया थी ना वो चल गई और ये भी जाएगी। तब बेचारा एकदम टेंशन में आ गया। एगो साधु को देखा तो साधु से पूछा कि ई काहे बैठल है होगा? साधु योग के मुद्रा में बैठे थे, कोई मतलब नहीं, कपड़ा उपड़ा साधु लोग का वेशभूषा कैसा रहता है वैसे। तो उन्होंने क्या कहा कि ई काहे ऐसा बैठल है? कहा कि ये भगवान के में मतलब भगवान की आराधना में विलीन है। तो कुछ पूछे महात्मा बुद्ध ने चन्ना से, कौन भगवान? जिसके पास वो लेटा वाला आदमी गया था, मतलब पूछे मर गया था तो बताया ना चन्ना कि वो भगवान के पास जा रहा है। कहते मतलब वो भगवान के पास जा रहा है, उससे कनेक्शन लगा के बैठल है। तो उन्होंने कभी इस चीज को देखा नहीं था। तो इन 4 चीजों को देखा तो उनके मन में वैराग्य आ गया, और घर आए तो टेंशन में आए और यशोधरा से कहें कि देखना इस सब में कुछ ना रखल है दुनिया में। तो ये तो दिमागे ठनक गया। जोन बवाल के लिए हमको लाया गया था, बवाल आ गया इनके। तब तक पता चला कि यशोधरा गर्भवती। अब ये टेंशन में थे कि हमको घर द्वार छोड़ना है, और उधर से गर्भवती लड़का होने वाला था। इनको एकदम टेंशन था कि हम घर द्वार छोड़ देंगे। भाई जब बूढ़ा होना ही है, बीमार पड़ना ही है, राजा रहे चाहे फकीर रहे, बीमार पड़बे करेगा, गरीब होगा ही, मरबे करेगा, तो क्या जरूरत है झमेला करने का। तब तक वहां पे लड़का हुआ महात्मा बुद्ध का। तो नौकरानी सब पहले खुशखबरी लेके आती थी, जो पहले लाता था ना उसको कुछ गिफ्ट मिलता था, राजा वजा दे देता था सब। तो लेके आए तुरंत, महाराज की जय हो, यशोधरा को पुत्र हुआ है, तो बेटा हुआ है। तो बेटा का खुशी भारत में कुछ ज्यादा रहता है। समाज है, पुरुष समाज है, समझ में गया कि नहीं? बेटी का अभी भी मतलब, अब तो शहरों में थोड़ा सा कम है, लेकिन गांव में अभी भी मान के चलिए अगर किसी को एगो बेटा नहीं है ना, तो एगो बेटा के इंतजार में 9 गो बेटी पैदा कर सकता है। वो फुल स्टॉप तभी मारेगा जब एगो उधर बेटा लग जाए, नहीं तो कॉमा दे के आगे बढ़ते रहेंगे। तो इनका तो पहले में बेटा हो गया तो डबल खुशी थी। तो अब इनको बुद्ध भगवान को ले जाकर बताया गया, महाराज आपको तो पुत्र हुआ है, नाम रखिए। तो कह दूर ससुर तू नहीं, एगो तो हम घर छोड़े वाले थे, ये कहां से चल आया पहला कहीं का। तो उन्होंने कहा, मने मन कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ये हो गया, क्योंकि अगर हम घर छोड़ देते तो लोग यही कहता कि इन्होंने अपनी पत्नी घर द्वार सब छोड़ के चले आए, कोई ज्यादा बुरा नहीं मानेगा। लेकिन ऐसे ससुरा 2 दिन के लड़का छोड़ के चल जाएंगे, पूरा समाज हमारा बोलेगा। तो उन्होंने कहा मेरी जीवन का ये कांटा है। तो राहुल मतलब क्या होता है? रास्ते की बात। उन्होंने कहा राहुल ले। तो उनको लगा, नौकरनिया को लगा कि नामे रख दिए, जितना बुद्धि उतने सोचेगी ना। नाम हो गया, बेटा का नाम क्या हो गया? राहुल। बेटा का नाम राहुल। लेकिन उन्होंने तो अपने लिए इसे क्या समझ लिया था? बाधा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम घर द्वार छोड़ छाड़ के जाएंगे, हमरा इस सब में नहीं करना है। अब ये परेशान थी यशोदा कि हम कहाँ जाएंगे रे पकड़ो, हमरा एगो बियाह शादी हो गया, एगो लड़को हो गया, अब कहाँ जाएंगे हम। ये परेशान थी, बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने, घर द्वार छोड़ दिए। 29 साल की अवस्था में, कितने साल की अवस्था में? अपना घर द्वार को क्या कर दिया इन्होंने? छोड़ दिया। एक राजा के जीवन को छोड़कर एक सन्यासी की जीवन जीने के लिए इन्होंने सोच लिया। अलार्क राम से इन्होंने सांख्य दर्शन की क्या ले लिया? शिक्षा ले लिया। रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा लिया। लेकिन देखिए, सांख्य दर्शन की शिक्षा भले इन्होंने अलार्क कलाम से लिया था, लेकिन क्या अलार्क कलाम ने सांख्य दर्शन लिखा था? नहीं। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल। अब ये तो समझ में आ गया। तो रुद्रक राम से इन्होंने क्या, कौन सी शिक्षा लिया? योग दर्शन। रुद्रक राम से योग दर्शन की। लेकिन कहेगा कि महात्मा बुद्ध अलार्क कलाम और रुद्रक राम, अलार्क कलाम से सांख्य दर्शन और रुद्रक राम से योग दर्शन,
आलार कलाम और सांख्य दर्शन, इन दोनों में महात्मा बुद्ध जो थे वो रुद्रक राम को ज्यादा मानते थे या प्रिय मानते थे या आलार कलाम को? तो रुद्रक राम को। किसे? रुद्रक। इसलिए जब भी देखेंगे महात्मा बुद्ध को योग के मुद्रा में ही आप देखेंगे। जब भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति, यहाँ का मूर्ति, अच्छा शिवानी लेती गई, एक तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति ले देना जी अशोक।